हवा ठंडी थी, एक ऐसी ठंड जो हड्डियों तक जम जाती है। सिर्फ सर्दियों वाली ठंड नहीं, बल्कि इतिहास बदलने वाली ठंड। एक ऐसी ठंड जो एक युग के अंत का प्रतीक थी। तार्गोविस्ट के एक अंधेरे आंगन में निकोलाय और एलेना चाउसेस्कू, जो कभी रोमानिया के शासक थे, एक दीवार के सामने खड़े थे। उनका प्रभुत्व, जो कभी अजेय लगता था, अब रेत की तरह फिसल रहा था। उनकी शक्ति अब नहीं थी। वो शक्ति जो उन्होंने दशकों तक अपने लोगों पर बनाए रखी थी, अब बिखर चुकी थी। अब वे सिर्फ दो बूढ़े लोग थे जो फायरिंग स्क्वाड का सामना कर रहे थे। एक अंतिम भयानक दृश्य जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। सैनिकों ने अपनी राइफलें कसकर पकड़ी हुई थीं। उनके चेहरे भाव शून्य थे, लेकिन उनके दिलों में क्या चल रहा था, कौन जानता है। उनके हाथ कांप रहे थे और एक हिलता हुआ कैमरा उस पल को कैद कर रहा था। एक ऐसा पल जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। निकोले अडिग दिख रहे थे, एलिना डरी हुई थी। उनके चेहरे पर डर और निराशा के भाव साफ झलक रहे थे। दोनों ही आने वाले अंजाम से बच नहीं पा रहे थे। नियति ने अपना फैसला सुना दिया था और अब कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही दिनों में उनका शासन गिर गया था, तानाशाही का अंत आ गया था और एक नया युग शुरू होने वाला था। और दुनिया एक अकल्पनीय घटना की गवाह बनने वाली थी। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है कि कैसे एक देश ने डर से चुप होकर अपनी आवाज पाई और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और एक ही हफ्ते में एक तानाशाही को उखाड़ फेंका। यह एक क्रांति थी, एक बदलाव की लहर थी। हम उस गुस्से, उस आक्रोश के बारे में जानेंगे, गरीबी, उस भयानक गरीबी के बारे में जानेंगे और बदलाव की बेताब जरूरत के बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से यह दिन आया। यह एक ऐसी जरूरत थी जिसे अब और दबाया नहीं जा सकता था। उनके फांसी को ब्रॉडकास्ट करने का फैसला एक संदेश था, एक स्पष्ट और जोरदार संदेश। पूरा सपना खत्म हो गया था, अब एक नए भविष्य की उम्मीद थी। रोमानिया इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? क्या परिस्थितियां थीं जिन्होंने इस त्रासदी को जन्म दिया? सबसे ताकतवर जोड़ा क्रिसमस के दिन गोलियों की बौछार में यहाँ कैसे पहुंच गया? यह एक ऐसा सवाल है जो आज भी लोगों के मन में गूंजता है। चलिए पतन से पहले के दिनों में चलते हैं, उस समय में जब सब कुछ बदल गया। उस अराजकता, विरोध प्रदर्शनों और उस अदालती कार्यवाही में जिसने उनकी किस्मत तय की, उस कार्यवाही में जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। यह क्रांति जल्दबाजी में हुए न्याय और एक लंबे अंधेरे सपने से जागते हुए देश की कहानी है। एक ऐसा सपना जो हमेशा के लिए बदल गया। यह सब इस अविस्मरणीय क्रिसमस के दिन खत्म हुआ। एक ऐसा क्रिसमस जिसे रोमानिया कभी नहीं भूलेगा। धमाके को समझने के लिए आपको पहले प्रेशर कुकर को समझना होगा। चाउसेस्कू ने 24 सालों तक रोमानिया पर राज किया, एक व्यक्तित्व, पंथ और पूर्ण नियंत्रण बनाया। उनकी सीक्रेट पुलिस सिक्यूरिटेट ने पड़ोसियों को मुखबिरों में बदल दिया और डर को जीवन का एक तरीका बना दिया। जब वे त्याग का प्रचार करते थे, तब वे और उनका परिवार विलासिता में रहते थे। महल, दावतें, विदेशी सामान। द पीपल्स हाउस, उनका विशाल महल बुखारेस्ट के ऐतिहासिक केंद्र को नष्ट करके बनाया गया था। इस बीच रोमेनियाई लोग बिना गर्म किए अपार्टमेंट में कांपते रहते थे, खाने के लिए अंतहीन लाइनों में इंतजार करते थे। 1980 का दशक सबसे बुरा था। विदेशी कर्ज चुकाने के लिए चाउसेस्कू ने सब कुछ निर्यात कर दिया, जिससे उनके लोग भूखे और ठंडे रह गए। उन्होंने जिस स्वर्ण युग का वादा किया था, वह एक क्रूर मजाक था। दबाव बढ़ रहा था और ढक्कन उड़ने वाला था। हर बड़ी आग एक छोटी चिंगारी से शुरू होती है। रोमानिया में यह टिमिसवारा में थी। पादरी लास्लो टोकेस, जिसे बेदखल करने का निशाना बनाया गया था, को उनके पेरिशियन ने एक मानव श्रृंखला बनाकर बचाया। जो एक छोटे एकजुटता के कार्य के रूप में शुरू हुआ, वह हजारों लोगों के शामिल होने के साथ बढ़ा और आजादी के लिए चिल्लाने के साथ। ईरान में मौजूद चाउसेस्कू ने विरोध को कुचलने का आदेश दिया। 17 दिसंबर को सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर गोली चला दी। दर्जनों मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। शासन ने नरसंहार को छिपाने की कोशिश की, लेकिन खबर फुसफुसाहट और विदेशी रेडियो के जरिए फैल गई। असहमति को दबाने के बजाय हिंसा ने राष्ट्र को प्रज्वलित कर दिया। टिमिसवारा की कहानी एक एकजुटता का नारा बन गई। सरकार की क्रूरता का उलटा असर हुआ, लोगों को गुस्से में एकजुट किया। डर की दीवार में दरार आ गई थी। क्रांति की आग फैल रही थी। रोमानिया कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। चाउसेस्कू ईरान से लौटे, अपनी विदेश यात्रा से वापस आकर इस बात से आश्वस्त थे
कि वे एक सुनियोजित रैली से देश को शांत कर सकते हैं। उन्हें लगा कि एक विशाल जनसभा उनकी सत्ता को फिर से स्थापित कर देगी और जनता के असंतोष को दबा देगी। 21 दिसंबर को वह दिन आ गया जब चाउसेस्कू ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का फैसला किया। वे बुखारेस्ट में एक भीड़ के सामने आए, राष्ट्रपति भवन की बालकनी से तालियों की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि जनता उनके प्रति वफादार रहेगी और उनका समर्थन करेगी। पहले तो भीड़ ने साथ दिया। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि उनकी योजना काम कर रही है, लेकिन फिर टिमिसोआरा के नारे और चिल्लाहटें शुरू हो गईं। असंतोष की लहर तेजी से फैलने लगी। चाउसेस्कू ठिठक गए। उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। हैरान थे कि लाइव टीवी पर भीड़ उनके खिलाफ हो गई। यह एक ऐसा दृश्य था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी अजेयता का मिथक कुछ ही सेकंड में टूट गया। सालों से बनाया गया भ्रम पल भर में चकनाचूर हो गया। प्रसारण काट दिया गया, सेंसरशिप लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन नुकसान हो चुका था। सबने उनकी कमजोरी देख ली थी। उनकी छवि हमेशा के लिए दागदार हो चुकी थी। रैली अराजकता में बदल गई। नियंत्रण पूरी तरह से खो गया, क्योंकि जबरदस्ती लाए गए लोग असली प्रदर्शनकारियों के साथ मिल गए। अब वे भी बदलाव की मांग कर रहे थे। सड़कों पर विद्रोह भड़क उठा। हर तरफ विरोध और आक्रोश फैल गया। शासन की पकड़ टूट गई थी। सत्ता तेजी से उनके हाथों से फिसल रही थी। जो ताकत का प्रदर्शन समझा गया था, एक ऐसा प्रदर्शन जिससे वे अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहते थे, वह उनका राजनीतिक अंतिम संस्कार बन गया। उनकी सत्ता का अंत नजदीक था। चाउसेस्कू बालकनी से एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक पराजित व्यक्ति के रूप में उतरे, बल्कि एक भगोड़े के रूप में उतरे। अब उन्हें अपनी जान बचाने की चिंता थी। क्रांति अब रुकने वाली नहीं थी। जनता ने बदलाव का मन बना लिया था। तानाशाह का अंतिम कार्य शुरू हो चुका था। यह उनके शासनकाल का अंतिम अध्याय था। रोमानिया खुले विद्रोह में था। देश में क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। बुखारेस्ट पूरी तरह से विद्रोह में था। सड़कों पर गुस्से और दृढ़ संकल्प से भरे प्रदर्शनकारियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। चाउसेस्कू और एलेना अपने ही मुख्यालय में फंस गए थे। सत्ता के गलियारों में वे अब खुद को एक बढ़ती हुई क्रांति के केंद्र में फंसा हुआ पा रहे थे। सेना ने लोगों पर गोली चलाने में हिचकिचाहट दिखाई। उनके भीतर कर्तव्य और विवेक के बीच एक गहरा संघर्ष चल रहा था। कुछ तो प्रदर्शनकारियों में शामिल भी हो गए। वर्दीधारी लोगों और नागरिकों के बीच की रेखाएं धुंधली होने लगी, जिससे शासन के लिए और भी अनिश्चितता पैदा हो गई। 22 दिसंबर को छत पर एक हेलीकॉप्टर उतरा। यह एक संभावित निकास का वादा लेकर आया, एक ऐसा मार्ग जो उन्हें उथल पुथल से दूर ले जा सकता था। चाउसेस्कू भाग गए जैसे ही भीड़ ने इमारत पर धावा बोला। सत्ता का गढ़ अब सुरक्षित नहीं था और उन्हें अपने जीवन के लिए भागना पड़ा। उनकी भागने की कोशिश बेताब थी, योजनाबद्ध नहीं थी। हर गुजरता पल अनिश्चितता और खतरे से भरा था। कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं, कोई वफादार लोग इंतजार नहीं कर रहे थे। उनके शासन के स्तंभ ढह गए थे, जिससे वे अकेले और असुरक्षित हो गए थे। वे अपने महल में उड़ गए, उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें कुछ राहत मिलेगी, एक परिचित जगह जहां वे फिर से संगठित हो सकते हैं। फिर से भाग गए, हर जगह धोखे के डर से। उनका कभी अजेय किला अब एक जाल बन गया था। पायलट घबराया हुआ और कम ईंधन का दावा करते हुए एक बहाना बना रहा था, शायद अपने ही जीवन को बचाने की कोशिश कर रहा था। उन्हें एक खेत में उतार दिया, एक अप्रत्याशित और अपमानजनक अंत जो उनके पहले के वैभव के बिल्कुल विपरीत था। लिफ्ट मांगने पर उतर आए, एक हताश प्रयास में गुमनामी में घुलने मिलने और अपने पीछा करने वालों से बचने की कोशिश कर रहे थे। कभी ताकतवर शासकों ने बंदूक की नोक पर कारों को रोका, सत्ता का एक और प्रदर्शन, लेकिन अब हताशा और डर से सना हुआ। लेकिन उनके चेहरे बहुत मशहूर थे। वे गुमनाम नहीं रह सकते थे। उनकी कुख्याति उनका अभिशाप बन गई थी। उनके भागने की खबर तेजी से फैली। हर रेडियो स्टेशन, हर समाचार पत्र उनके ठिकाने की जानकारी प्रसारित कर रहा था। हर शहर अलर्ट पर था। हर सड़क, हर इमारत संभावित खतरों के लिए खोजी जा रही थी। छिपाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उनका साम्राज्य ढह गया था और उनके साथ छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनकी बेताब यात्रा ने दिखाया कि उन्होंने कितना नियंत्रण खो दिया था। वे अब अपने भाग्य के स्वामी नहीं थे, बल्कि एक ऐसी लहर के शिकार थे जिसे वे अब नियंत्रित नहीं कर सकते थे। जिस देश पर उन्होंने शासन किया था, वह उनकी जेल बन गया था। उनकी क्रूरता और दमन ने एक ऐसा पिंजरा बना दिया था जिससे वे अब बच नहीं सकते थे।
अंत नजदीक आ रहा था। उनके शासन का अध्याय बंद होने वाला था और इतिहास अपना फैसला सुनाने वाला था। पीछा लगभग खत्म हो गया था। न्याय का दिन आ रहा था। उनका भागना अपमान में खत्म हुआ। एक ड्राइवर ने उन्हें छोड़ दिया, फिर टार्गोविस्ट में पुलिस को सौंप दिया। भ्रमित अधिकारियों ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। ये नहीं जानते थे कि क्या करें। सेना जल्द ही पहुंची और उन्हें एक सैन्य बैरक में ले गई। अब शासक नहीं बल्कि कैदी। 3 दिनों तक उन्होंने इंतजार किया, जबकि बुखारेस्ट में अराजकता फैली हुई थी। नई सरकार को स्यूजेस्कू के जीवित रहने पर बचाव के प्रयास या गृह युद्ध का डर था। एक तेज निर्णायक समाधान की जरूरत थी। कोई लंबी अदालती कार्यवाही नहीं होगी, सिर्फ एक सैन्य ट्रिब्यूनल। वहीं बैरक में आरोप, नरसंहार, आर्थिक विनाश और चोरी। अंतिम कार्य के लिए मंच तैयार था। क्रांति को समापन की जरूरत थी। क्रिसमस के दिन 1989 को स्यूसेस्कू को एक तंग कमरे में एक सैन्य ट्रिब्यूनल का सामना करना पड़ा। जज और अभियोजक सैनिक थे। बचाव पक्ष की अनदेखी की गई। निकोलाय अडिग रहे, अदालत को पहचानने या पछतावा दिखाने से इनकार कर दिया। एलेना ने उनकी अवमानना को दोहराया। पूरे समय उनसे फुसफुसाती रही। आरोप, सामूहिक हत्या, भुखमरी, चोरी जल्दी से पढ़े गए। मुकदमा तथ्यों के बारे में कम था, दशकों के अत्याचार के लिए न्याय देने के बारे में ज्यादा था। फैसला शुरू होने से पहले ही तय हो गया था। सभी आरोपों में दोषी। सजा फायरिंग स्क्वाड द्वारा मौत, जिसे तुरंत अंजाम दिया जाना था। तभी इस जोड़े को अपनी किस्मत का एहसास हुआ। एलेना चीखी। निकोलाय ने जोर देकर कहा कि इतिहास उन्हें सही साबित करेगा। उन्होंने एक साथ मरने की बात कही। एक अंतिम अनुरोध स्वीकार किया गया। मुकदमा 1 घंटे से भी कम समय में खत्म हो गया। फांसी तुरंत होगी। स्यूसेस्कू को ठंडे आंगन में ले जाया गया। उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे। एलेना चिल्लाई, तुम मेरे बच्चे हो। जवाब आया, तुमने हमारी मां को मार डाला। उन्हें एक दीवार से धकेल दिया गया। एक कैमरामैन साथ रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। 3 पैराट्रूपर, सशस्त्र और तनावग्रस्त, ने फायरिंग स्क्वाड बनाया। निकोलाय ने गोलीबारी शुरू होने से पहले दी इंटरनेशनल की एक पंक्ति गाई। फांसी कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। उनके शरीर जमीन पर गिर गए। कैमरामैन ने बाद के दृश्य को कैद किया, एक राष्ट्र और दुनिया के लिए सबूत। फुटेज उस रात प्रसारित हुई। दानेदार, अराजक, निर्विवाद रोमेनियाई लोगों के लिए यह एक भावनात्मक मुक्ति थी। स्यूसेस्कू युग खत्म हो गया था। दुनिया सदमे में देखती रही। कुछ ने इसे न्याय कहा, दूसरों ने एक जरूरी बुराई। संदेश स्पष्ट था, कोई भी तानाशाह अजय नहीं है। फांसी से हिंसा खत्म नहीं हुई। कट्टरपंथी सिक्योरिटेट इकाइयों ने लड़ाई जारी रखी, लेकिन प्रतिरोध जल्द ही ढह गया। दिसंबर के विद्रोह में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। रोमानिया की आजादी खून से खरीदी गई थी। नेशनल सैल्वेशन फ्रंट, ज्यादातर पूर्व कम्युनिस्टों ने सत्ता संभाली। विवाद और संदेह को जन्म दिया। क्या यह एक सच्ची क्रांति थी या सिर्फ एक महल का तख्ता पलट? यह बहस रोमानिया को सालों तक परेशान करती रहेगी। उस क्रिसमस के दिन की विरासत जटिल है। कुछ इसे न्याय देखते हैं, कुछ क्रांति पर एक दाग। असली चुनौती तानाशाह के गिरने के बाद शुरू हुई। खंडहरों से एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करना। फांसी अंत नहीं थी, बल्कि एक नए अनिश्चित अध्याय की शुरुआत थी। रोमानिया आखिरकार जाग गया था, लेकिन उसके भविष्य के लिए संघर्ष अभी शुरू हुआ था। अतीत के भूत रात भर में नहीं निकलेंगे। आगे क्या हुआ, वह एक और समय की कहानी है।